गाइज, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम आप लोग को होने वाला है, उसको देखते हुए झारखंड बोर्ड के द्वारा 5 मॉडल सेट को जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो कक्षा 10 की जो अगर बात किया जाता है, सामाजिक विज्ञान है, उसका मॉडल सेट 1 को हम लोग देखेंगे। और आपके पास इसमें 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। कुल पूर्णांक आपके पास 40 रहेंगे और 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है और आपके पास जो प्रश्न रहेंगे उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको एक सही विकल्प को चयन करना है, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1789 को। 1789 को अगर डेट की बात किया जाता है तो ये हुई थी 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इस सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं रूसो। नेक्स्ट, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की गई थी मेजनी के द्वारा, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1861 को, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क संघ जेलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो शुल्क संघ जो जेलवेराइन थी इसकी स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो वो की गई थी प्रसा के पहल पर, प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप लोग को पता होगा कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक की रचना जो की गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। सही उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। इसका सही उत्तर है अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो वो जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला तो एक होता है जैव और दूसरा एक होता है अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था वो था अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। सही उत्तर है अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था 1992 ईस्वी में। सही उत्तर है 1992 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में काली मृदा यानी कि काली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है राजस्थान, राजस्थान। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के कारण ह्रास का सही कारण नहीं है? आपको गलत छांटना है। तो इसका जो सही उत्तर है कृषि प्रसार, कृषि प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1973 में। 1973 में बाघ बचाओ अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? यानी आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो रखा गया है आपको संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये रखा गया है। इसका सही उत्तर है संकटग्रस्त जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है इल्तुतमिश। लेकिन इसमें हमको डॉट लग रहा है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए इसका सही उत्तर, खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो आपको गलत तर्क को सेलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे जो उद्योगों और घरों के विद्युत पैदा करती है, तो ऐसा नहीं है, ये तर्क गलत है। इसका सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का जो है विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है का है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय जरूरी है। औसत साक्षरता दर ये भी आवश्यक है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति जो आय है वह 500 रुपया है। तो इसको समझने के लिए पहले 4 परिवार है और जो प्रति व्यक्ति आय है इन परिवारों का 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है। तो टोटल हो जा रहा है 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया हो जा रहा है। और उसके बाद बोल रहा है अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो आपको क्या करना है, इसको और इसको, ये 3 परिवारों के आय को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, 3, 10 और 4 14,000। और 14,000 में हम क्या करेंगे 20,000 को घटा देंगे। तो 20,000 को घटा देंगे तो चौथे परिवार की जो आय है वो निकल जाएगा। तो इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है 6,000, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर घ 6,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में किस आधार पर करती है? यानी आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो वो करती है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और प्रति व्यक्ति आय पर, यानी उपरोक्त में सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वर्ष में पैदा हुई प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर का जो है शिशु मृत्यु दर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये आपको बताना है, तो ये है प्रथम क्षेत्र की गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे क्षेत्र जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, वे क्षेत्र जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है? तो वो क्षेत्र कहलाते हैं आपका क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संगठित क्षेत्र,
इसका जो सही उत्तर है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश जो है 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, ठीक है, रमेश जो है खेत में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है और नरेश एक शिक्षक है। नरेश क्या है, एक शिक्षक है। उसके बाद राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि वह कौन सा कार्य है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक तो टैक्सी ड्राइवर है, सेवा दे रहा है, और शिक्षक का भी कार्य जो है शिक्षक भी सेवा देता है। यानी कि नरेश और राकेश जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है गा है, सही उत्तर है नरेश और राकेश, नरेश और राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। रोहन एक अकुशल जो है बेरोजगार युवक है, ठीक है। रोहन क्या है, एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना जो है पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा के तहत आप लोग को पता होगा कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा जो है सही उत्तर है, 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। एक खेत में क्या है, लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। सालाना 20 क्विंटल क्या होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर क्या किया, कार्य किया, परंतु उस जो है वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो कुल उत्पादन होती है उसमें क्या होता है, कोई तरह का वृद्धि नहीं होता है। करण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो अब बोल रहा है कि जो ये परिस्थिति आई तो करण की परिस्थिति जो है किस श्रेणी के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं? तो ये जो आएगी मौसमी बेरोजगारी, यानी सही उत्तर है इसका मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर खा जो है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए जो है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में एक असत्य कथन को सेलेक्ट करना है, तो वो कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है यह अस्थिरता तथा आपसी फूटों को बढ़ाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा, वह अस्थिरता एवं आपसी फूट को क्या करती है, बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। तो इसका सही उत्तर है स्पेनिश, स्पेनिश सही उत्तर है स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा को घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा को घोषित किया गया? तो वो राजभाषा है सिंहली, सिंहली इसका सही उत्तर है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? वो स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना है कि संघवाद की विशेषता इनमें कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप में वर्णित नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में
कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अगर देखते हैं, राज्य सरकार राज्य सूची, ये तो सही है। केंद्र सरकार द्वारा संघीय सूची, ये भी सही है। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समवर्ती सूची, ये भी सही है। स्थानीय सरकार द्वारा अवशिष्ट अधिकार, ये गलत है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्थानीय सरकार द्वारा अवशिष्ट अधिकार, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका चलिए हम बताते हैं सही उत्तर, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेती हैं। इसका जो है सही उत्तर ये है, यानी कि ये गलत है, बाकी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। सेट नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वो है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, ये सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये गलत है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है और श्रीलंका जो है संघात्मक शासन प्रणाली है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो खा है वो सही है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग याद कर लें, क्योंकि आप लोग को टर्म 1 के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। थैंक यू।